हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एक्स क्लासेस पर। आज हम बिहार बोर्ड 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 20 के दांत, इसका लेखक परिचय और संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका लेखक परिचय, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखेंगे और जानेंगे। आइए अब शुरू करते हैं कि लेखक परिचय मतलब इसका यानी 20 के दांत जो कहानी है, इस कहानी के हम लेखक परिचय के बारे में एक एक करके समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। सबसे पहले दिया हुआ लेखक का नाम, लेखक का नाम होता है नलिन बिलोचन शर्मा, जो 20 के दांत कहानी के कहानीकार हैं और रचयिता हैं। और इनका जन्म यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था तो पटना के बंदरघाट पर मतलब इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था, किनका निधन तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का निधन कब हुआ तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी का इनका निधन हुआ था। और आइए हम देखते हैं कि इनके पिता का नाम क्या है। किनके पिता के तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या है, पंडित रामा अवतार शर्मा इनके पिताजी का नाम है। और इन्होंने दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात मतलब विद्वान हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी जो हैं उनके आखिर माता जी का नाम क्या है तो माता जी का नाम है उनका रत्नावली शर्मा। किनके यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का माता जी का नाम है रत्नावली शर्मा। और इनका जो शिक्षा प्राप्त हुई किनके नलिन बिलोचन शर्मा जी यानी 20 के जो दांत कहानीकार हैं उनके कहाँ से शिक्षा प्राप्त हुई है तो पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एमए नलिन बिलोचन शर्मा जी कहाँ से किए हैं तो पटना विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट आता है इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, संत परंपरा, मानदंड, सदल मिश्र ग्रंथावली, यह इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका कार्य क्या है तो देखिए इनके कार्य के बारे में हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो इनके कार्य है रांची विश्वविद्यालय, हर प्रसाद जैन कॉलेज आरा, अंत में मतलब इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे हैं। मतलब इन्होंने रांची विश्वविद्यालय, हर प्रसाद जैन कॉलेज आरा में भी रहे हैं और अंत में पटना विश्वविद्यालय में भी प्रधानाध्यापक के रूप में इन्होंने रहा है। और नेक्स्ट है उनके बाद है कि 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। कौन, नलिन बिलोचन शर्मा जी 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। आइए एक एक करके हमने महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अब जानते हैं कि आखिर महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यानी 20 के दांत जो कहानी, इस कहानी का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। ये कहानी के प्रमुख पात्र मतलब कहानी के प्रमुख पात्रों में यानी उसी के बारे में बताए थे, यानी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो देखिए इस कहानी जो है यानी 20 के दांत है, इस कहानी में सेन साहब जो है यानी इन्होंने प्रमुख पात्र हैं और इन फैक्ट्री के मालिक है। कौन, सेन साहब फैक्ट्री के मालिक हैं जो अमीर व्यक्ति हैं। कौन, अमीर व्यक्ति हैं। सेन साहब कैसा व्यक्ति हैं तो अमीर व्यक्ति हैं। और सेन साहब का पुत्र का नाम है खोखा, यानी जिसका नाम है कासू। ठीक है, खोखा और कासू एक ही है। नेक्स्ट आता है कि सेन साहब की एक कार थी जिसका रुपया मतलब प्राइस उसका था 7,500 रुपया कीमत थी कार की। और वह कार कैसी थी, काले रंग की कार थी। कैसी कार थी, काले रंग की कार थी। किनका, सेन साहब का जो काले रंग की कार की कीमत क्या थी, यानी 7,500 रुपया। नेक्स्ट आता है कि सेन साहब अपनी पुत्रियों को कठपुतली कहते थे। क्या कहते थे, कठपुतली कहते थे। और बेटे को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सेन साहब अपने पुत्री को डैश डैश कहते थे तो आंसर में क्या होगा, कठपुतली। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं कि इस कहानी में गिरधर लाल कौन है। यानी गिरधर लाल जो है जो मदन का पिता है, यानी मदन का पिता और सेन साहब के किरानी था। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि सेन साहब का किरानी कौन था, यानी गिरधर लाल था जो मदन के पिता था। अब आता है कि मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। मदन जो था लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से लड़ाई हुई। मतलब किससे, कासू से लड़ाई हो गई, यानी खोखा से लड़ाई हो गई।
यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यानी कासू से लड़ाई हो गई तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए। मतलब जब लड़ाई हुआ तो क्या किया कि जो मदन लड़का था यानी गिरधर लड़का जो पुत्र था वह 2 दांत किसका तोड़ दिया, यानी कासू के यानी खोखा के यानी सेन साहब के पुत्र के 2 दांत मदन ने तोड़ दिया। नेक्स्ट है आपका कि कासू सेन साहब के बुढ़ापे का मतलब आंखों का तारा था। यानी आंखों का तारा मतलब कहेंगे कि मतलब समझिए कि उनके सहारा था, यानी जो कासू था यानी सेन साहब के बुढ़ापे का सहारा था। और सेन साहब की धर्मपत्नी ने कहा ऐसे ही बच्चे चोर डाकू बनते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सेन साहब की पत्नी ने डैश डैश कहा तो आपका आंसर होगा ऐसे ही बच्चे चोर डाकू बनते हैं। यह किसने कहा, तो सेन साहब की धर्मपत्नी। नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण बिंदु में कि महल और झोपड़ी की लड़ाई अधिकतर महल वाले की होती है, जिसमें महल वाले की जीत होती है। स्वाभाविक बात है कि गरीबों को कोई नहीं पूछता है और अमीरों को हर कोई पूछता है। नेक्स्ट आता है आपका कि जो कहानी है इस कहानी में महल और झोपड़ी के बीच का संबंध है, यानी किसके बीच का संबंध है, महल और झोपड़ी वाले के, मतलब इस कहानी में दर्शाया गया है। उसके बाद आता है कि घर के सभी मामले में कासू क्या था, अपवाद था। जो कासू था ना तो वह घर के सभी मामले में जो भी मामला था यानी जो भी मामला मसौदा था उसमें कासू जो था यानी कौन, खोखा जो था वह क्या था, तो वह अपवाद था। क्या था, अपवाद। कौन, कासू जो था वह अपवाद था। नेक्स्ट आता है कि सेन साहब की 5 पुत्रियां थी जिनका नाम सीमा, रजनी, लाजू, शेफाली और आरती थी। यह 5 लड़कियां किनकी थी, यानी सेन साहब की। अगर क्वेश्चन आता है प्यारे स्टूडेंट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सीमा, रजनी, लाजू, शेफाली एवं आरती यह 5 लड़की किनकी थी, तो आंसर आपका क्या होगा कि सेन साहब की पुत्री थी। नेक्स्ट आता है कि अगला है यानी एक पुत्र जिसका नाम कासू खोखा था। किनका, यानी हम अब बता दिए हैं कि इस कहानी के मुख्य पात्र सेन साहब और कासू थे जिसका नाम खोखा है। यानी कासू, कासू या घर के जैसे नहीं बोला जाता है, किसी का नाम है एक और नाम रख लिया जाता है पुकारने के लिए, तो वही जो कासू जो था एक ही पुत्र था किनका, सेन साहब का। कि आप देख रहे हैं 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता या कहानीकार कौन है, तो आपका ऑप्शन दिया है ए में अमरकांत, बी में दिया है नलिन मिलोचन शर्मा, सी में दिया है यतीन्द्र मिश्र और डी में दिया है मैक्स मुलर। तो आपका आंसर होगा नलिन मिलोचन शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नलिन मिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, मतलब कितना ईस्वी में हुआ था, 1914, 1915, 1916, 1917। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 1916 होगा, यानी आपका आंसर नंबर सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी 1916 ईस्वी। नेक्स्ट आता है कि नलिन मिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, यानी नलिन मिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया है ए में सिमरिया, बी में दिया है बलिया, सी में दिया है उन्नाव और डी में दिया है पटना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पटना। नेक्स्ट आता है चौथा नंबर क्वेश्चन कि 20 के दांत पाठ की विधा है, यानी कौन सी विधा है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है। तो आपका ऑप्शन यानी आंसर होगा ए, यानी निबंध। क्या होगा, निबंध, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि गिरधर लाल का बेटा है, यानी गिरधर लाल का कौन बेटा है, खोखा, कासू, मदन, आलो, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी आंसर में क्या होगा, मदन, आंसर में क्या होगा, मदन। छठा नंबर क्वेश्चन है कि खोखा किस कहानी के पात्र है, खोखा जो है किस कहानी के पात्र है, 20 के दांत, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मछली। तो आपका आंसर क्या होगा, 20 के दांत, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मदन किसका बेटा है, मदन जो है आखिर किसका बेटा है, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो मदन गिरधर लाल का बेटा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल का बेटा है। नेक्स्ट आता है 8वां नंबर क्वेश्चन कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, डी में 5। आपका आंसर होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा।
नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन कि सीमा, रजली, आलू, सुफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां हैं। आपका आंसर क्या होगा, यानी आपका आंसर सी होगा, यानी सेन साहब की बेटियां हैं। नेक्स्ट आता है 10वां नंबर क्वेश्चन कि ना उम्मीद बुढ़ापे के मतलब बुढ़ापे की आंखों का तारा है, यह मतलब कौन है, यानी खोखा, यानी आपका आंसर होगा खोखा, यानी बी। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो आपका आंसर दिया है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधरलाल के अनुसार। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर खोखा के अनुसार होगा, यानी आप बी नंबर इसका ऑप्शन होगा, 11 का बी। नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन कि खोखा के दांत किसने तोड़ा। खोखा का दांत किसने तोड़ा। आपका ऑप्शन में दिया है मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। आपका आंसर में होगा क्या होगा, ए, यानी मदन के द्वारा ही खोखा के दांत तोड़ा गया था। नेक्स्ट आता है 13 नंबर क्वेश्चन कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। सेन साहब की कार की कीमत 7,500 रुपये थी। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 7,500 रुपया। नेक्स्ट आता है 14 नंबर क्वेश्चन कि सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा है, यानी कौन है जो आंखों का तारा है सेन साहब की, यानी तो आपका आंसर क्या होगा, 14 का आंसर होगा आपका बी। 14 का आंसर क्या होगा, बी, यानी खोखा। नेक्स्ट आता है कि 15 नंबर क्वेश्चन कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है, मतलब यह कथन किसने कहा, मोटर को कोई खतरा हो सकता है, कौन बोला, यानी खोखा बोला, मदन बोला, सीमा बोली, शेफाली बोली। तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी खोखा के द्वारा ही बोला गया था कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब की नई मोटर की कार जो थी किस रंग के थी। तो काली रंग के थी, यानी आंसर क्या होगा, बी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा जाएगा। नेक्स्ट आता है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई, यानी 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक का नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में दिया है अमरकांत, सी में दिया है नलिनी त्रिलोचन शर्मा, डी में दिया है अशोक वाजपेयी। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी नलिनी त्रिलोचन शर्मा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 के दांत कहानी के, यानी जो कहानी है किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग और शोषित वर्ग। तो आपका आंसर क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, आप आंसर इसका बताएं, क्या इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है, यानी इसका निम्न वर्ग को उजागर करती है, यानी आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट आता है कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे। जो सेन साहब थे आखिर अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने बेटे को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी आंसर सी। नेक्स्ट आता है 20 नंबर क्वेश्चन कि सेन साहब की नई मोटर की पिछली बत्ती, यानी जो था, यानी उसको किससे तोड़ दिया, शीशा किसने चकनाचूर कर दिया था। तो आपका आंसर में क्या होगा, आंसर आपका इसका बी हो गया, यानी कासू के द्वारा इसको तोड़ दिया गया था, यानी 20 का बी आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 21 कहता है क्वेश्चन कि खोखा के पिता हैं, यानी खोखा के पिता कौन है, सेन साहब है। खोखा के पिता कौन है, तो सेन साहब। कौन है, सेन साहब, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सेन साहब। नेक्स्ट आता है 22 नंबर क्वेश्चन किसके लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा थी। खोखा के लिए, मदन के लिए, बेटियों के लिए, इनमें से कोई नहीं, यानी 22 का आपका आंसर होगा सी, यानी बेटियों के लिए। किसके लिए, बेटियों के लिए। नेक्स्ट आता है कि गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। गिरधरलाल जो था भाई सेन साहब की फैक्ट्री में वह क्या था। सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधरलाल जो था वह किरानी था। क्या था, किरानी था। का ऑप्शन ए होगा, यानी किरानी। नेक्स्ट आता है 24 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी कविता में प्रवक्ता के प्रवर्तक कौन है, यानी
मैक्स मुलर है, नलिन विलोचन शर्मा है, अशोक वाजपेयी है, अमरकांत है। आपका आंसर क्या होगा? नलिन विलोचन शर्मा, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है 25 नंबर क्वेश्चन, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? किनकी लड़कियां हैं? गिरधालाल की, डॉक्टर साहब की, सेन साहब की, इंजीनियर साहब की। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर सी होगा, यानी सेन साहब की। किनकी? सेन साहब की। नेक्स्ट आता है 26 नंबर क्वेश्चन कि सीमा, रजली, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। तो क्या हो जाएगा 26 का आपका बी, यानी खोखा का, मतलब जो खोखा लड़का था उसी के यह पांचों बहनें थी। नेक्स्ट आता है 27 नंबर क्वेश्चन के झोपड़ी महल की लड़ाई अक्सर कौन से जीत, मतलब कौन जीतते हैं? तो भाई देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि अगर गरीब और अमीर की लड़ाई होती है तो अक्सर अमीर ही जीतते हैं, यानी महल वाले ही जीतते हैं। तो आपका 27 का आंसर होगा ए। 27 का आंसर क्या होगा? ए, यानी महल वाले। नेक्स्ट आता है कि कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? यानी कौन सी जो कहानी है वो मध्य वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो आपका आंसर क्या होगा? यानी 20 के दांत। क्या हो जाएगा? 20 के दांत, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करने वाली कहानी है। यानी जो है ये मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करने वाली कहानी है, यानी 20 के दांत। क्या हो जाएगा? 20 के दांत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 30 नंबर क्वेश्चन कि 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? यानी इस कहानी जो है, इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो इस कहानी के प्रमुख पात्र होते हैं सेन साहब। कौन होते हैं? सेन साहब। इस कहानी के प्रमुख पात्र सेन साहब हैं। नेक्स्ट आता है 31 नंबर क्वेश्चन कि कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? हड्डी और मांस की लड़ाई, ठीक, बंगले के पीले और काले कुत्ते की लड़ाई, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? यानी 31 का आपका आंसर होगा सी। 31 का आंसर क्या होगा? सी, यानी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट आता है 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधरलाल मदन को क्या क्या करता है? यानी जो गिरधरलाल होता है, यानी मदन को क्या करता है? तो वह लपक कर मदन को हाथ से उठा लेता है। क्या करता है? मदन को लपक के हाथ से उठा लेता है, यानी 32 का आंसर होगा आपका सी, यानी खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधरलाल मदन को लपक कर हाथ से उठा लेता है। 35 नंबर क्वेश्चन कि नलिन विलोचन शर्मा, यानी नलिन विलोचन शर्मा प्रधानाध्यापक रहे हैं। कहाँ रहे हैं? प्रधानाध्यापक, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्रधानाध्यापक कहाँ रहे हैं? तो हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा में, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय के उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी इन्होंने जहाँ जहाँ अपना अहम योगदान दिया है वहाँ वहाँ इन्होंने प्रधानाध्यापक के रूप में जाने गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि काली मिर्च, मतलब काली चमकती हुई स्टीमल इंड नई मोटर कार थी, किनकी थी? यानी सेन साहब की थी। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आता है कि मदन खोखा को कितने दांत तोड़ा? मदन जो था, अरे भाई खोखा कितना दांत तोड़ा? तो 2 दांत तोड़ दिया था मार के। कई दांत? 2 दांत। नेक्स्ट आता है 38 नंबर क्वेश्चन 20 के दांत कहानी के में मतलब मोटर किसकी थी? मोटर जो थी, यानी मोटर कार जो थी वह किसकी थी? तो सेन साहब की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आता है, यानी अब यह अंतिम क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? यानी मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? उम्मीद करते हैं कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, यानी मार खाना क्या थी? मामूली बात थी। उम्मीद करते हैं प्यारे स्टूडेंट कि आपको यह मतलब जो 20 के दांत है इसके बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अब एक काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। ऐ मेरे प्यारे स्टूडेंट,
आप जियो और या पढ़ो इस कदर कि बिहार बोर्ड में आपका नाम का एक मिसाल बन जाए, आपके नाम का एक मिसाल बन जाए। जय हिंद।